आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली को लेकर एक बड़ा और दूरगामी फैसला लेते हुए पूरी अरावली रेंज में किसी भी प्रकार की नई माइनिंग लीज जारी करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन पट्टी की अनुमति नहीं दी जाए। केंद्र सरकार के अनुसार ये प्रतिबंध पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होंगे और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली इस सतत भू वैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना, अवैध और अनियमित खनन गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाना और क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बचाना है। मंत्रालय द्वारा जारी लिखित बयान में कहा गया है कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण, जलवायु, जैव विविधता और जल स्रोतों की एक रीढ़ की हड्डी है और इसके संरक्षण में किसी भी तरह की ढिलाई भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट को जन्म दे सकती है। इसी फैसले के तहत केंद्र सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक वैज्ञानिक और दीर्घकालीन माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसे मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग कहा जाएगा। और ये प्लान केवल कागजी औपचारिक नहीं होगा बल्कि इसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पारिस्थितिक वहन क्षमता, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों का निर्धारण, बहाली और पुनः निर्वास को ठोस उपाय शामिल होंगे। और इस प्लान को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित स्टॉक होल्डर से परामर्श के लिए सार्वजनिक भी किया जाएगा ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि जब तक ये प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक अरावली में किसी भी नए खनन पट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही अरावली क्षेत्र में संरक्षित और खनन प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सके। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अरावली इलाके में पहले से संचालित खदानों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सभी पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए और यदि जरूरत पड़े तो मौजूदा खानों पर भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया जाए, यानी जो मौजूदा खाने हैं, जो खदानें हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए अगर जरूरत पड़ी तो, ताकि पर्यावरण संरक्षण से कोई समझौता न हो। केंद्र सरकार ने अपने बयान में दो टूक कहा है कि अरावली इकोसिस्टम के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, क्योंकि मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता को बचाने, भूजल रिचार्ज, जलवायु संतुलन और लाखों लोगों को मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं में अरावली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौर करने वाली बात यह है कि अरावली पर्वतमाला का करीब 80% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है और यहाँ दशकों से अवैध और अंधाधुंध खनन के चलते पहाड़ों की ऊंचाइयां घट चुकी हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं और रेगिस्तान तेजी से फैल रहा है। इसी बीच इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु 50 के उप बिंदु 5 का एक पालन है। उन्होंने कहा कि जब तक ICFRE के माध्यम से सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक नए खनन पट्टों पर रोक पहले से ही अदालत के निर्देशों में शामिल थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा है कि यदि यह कोई नई नीति नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों का ही एक अनुपालन है और इसे राजनीतिक उपलब्धि की तरह पेश करना गलत है। इस पूरे विवाद की जड़ नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस फैसले से जुड़ी है जिसमें अदालत ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा तय करते हुए कहा था कि जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। एक्सपर्ट और पर्यावरण के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस परिभाषा के लागू होने से अरावली की 90% से अधिक पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है। इसी फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाज़ें और तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में माउंट आबू से करीब 1000 किलोमीटर लंबी अरावली आंदोलन जन यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी कर रहे हैं।
जिन्होंने इसे सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि जीवन की लड़ाई बताया है और आम जनता से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। जबकि अब तक अरावली की लगभग 25% चोटियां खत्म हो चुकी हैं। अरावली की लगभग 25% चोटियां खत्म हो चुकी हैं। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में नई परिभाषा को चुनौती भी दी गई है और राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किए गए हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम खून से पत्र लिखकर अरावली बचाने की गुहार लगाई है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन तमाम घटनाओं के बीच केंद्र सरकार का ये ताज़ा फैसला अरावली संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये फैसला ज़मीन पर सख्ती से लागू हो पाएगा या फिर ये भी पहले की तरह फाइलों और बयानों तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि अरावली का भविष्य सिर्फ सरकारी आदेशों से नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और जन भागीदारी से तय होगा और आने वाले समय में यही तय करेगा कि अरावली पहाड़ों के रूप में बची रहेगी या इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगी। ये थी आज की अपडेट अरावली के मुतालिक जो मैंने आपके साथ में साझा की है। कुछ टाइम की कमी की वजह से आज मैं सही से वीडियो नहीं बना पाया, सही से न्यूज़ एडिट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मुझे थोड़ा सा मोबाइल में देखकर आपको न्यूज़ बतानी पड़ी। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आपने मेरी परेशानी को समझा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में और नई न्यूज़ के साथ में। जय हिंद, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली को लेकर एक बड़ा और दूरगामी फैसला लेते हुए पूरी अरावली रेंज में किसी भी प्रकार की नई माइनिंग लीज जारी करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन पट्टी की अनुमति नहीं दी जाए। केंद्र सरकार के अनुसार ये प्रतिबंध पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होंगे और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली इस सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना, अवैध और अनियमित खनन गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाना और क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बचाना है। मंत्रालय द्वारा जारी लिखित बयान में कहा गया है कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण, जलवायु, जैव विविधता और जल स्रोतों की एक रीढ़ की हड्डी है और इसके संरक्षण में किसी भी तरह की ढिलाई भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट को जन्म दे सकती है। इसी फैसले के तहत केंद्र सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक, वैज्ञानिक और दीर्घकालीन माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसे मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग कहा जाएगा। और ये प्लान केवल कागजी औपचारिक नहीं होगा बल्कि इसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पारिस्थितिक वहन क्षमता, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों का निर्धारण, बहाली और पुनः निर्वास को ठोस उपाय शामिल होंगे। और इस प्लान को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित स्टॉक होल्डर से परामर्श के लिए सार्वजनिक भी किया जाएगा ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि जब तक ये प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक अरावली में किसी भी नए खनन पट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही अरावली क्षेत्र में संरक्षित और खनन प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सके। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अरावली इलाके में पहले से संचालित खदानों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सभी पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए और यदि ज़रूरत पड़े तो मौजूदा खानों पर भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया जाए, यानी जो मौजूदा खाने हैं, जो खदानें हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए अगर ज़रूरत पड़ी तो, ताकि पर्यावरण संरक्षण से कोई समझौता ना हो। केंद्र सरकार ने अपने बयान में दो टूक कहा है कि अरावली इकोसिस्टम के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, क्योंकि मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता को बचाने, भूजल रिचार्ज, जलवायु संतुलन और लाखों लोगों को मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं में अरावली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौर करने वाली बात यह है कि अरावली पर्वतमाला का करीब 80% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है और यहाँ दशकों से अवैध और अंधाधुंध खनन के चलते पहाड़ों की ऊंचाइयाँ घट चुकी हैं।
जल स्रोत सूख रहे हैं और रेगिस्तान तेजी से फैल रहा है। इसी बीच इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु 50 के उप बिंदु 5 का एक पालन है। उन्होंने कहा कि जब तक ICFRE के माध्यम से सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक नए खनन पट्टों पर रोक पहले से ही अदालत के निर्देशों में शामिल थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा है कि यदि यह कोई नई नीति नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों का ही एक अनुपालन है और इसे राजनीतिक उपलब्धि की तरह पेश करना गलत है। इस पूरे विवाद की जड़ नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस फैसले से जुड़ी है, जिसमें अदालत ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा तय करते हुए कहा था कि जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। एक्सपर्ट और पर्यावरण जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस परिभाषा के लागू होने से अरावली की 90% से अधिक पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है। इसी फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाज़ें और तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में माउंट आबू से करीब 1000 किलोमीटर लंबी अरावली आंदोलन जन यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी कर रहे हैं, जिन्होंने इसे सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि जीवन की लड़ाई बताया है और आम जनता से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। जबकि अब तक अरावली की लगभग 25% चोटियां खत्म हो चुकी हैं। अरावली की लगभग 25% चोटियां खत्म हो चुकी हैं। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में नई परिभाषा को चुनौती भी दी गई है और राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किए गए हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम खून से पत्र लिखकर अरावली बचाने की गुहार लगाई है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन तमाम घटनाओं के बीच केंद्र सरकार का ये ताज़ा फैसला अरावली संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये फैसला ज़मीन पर सख्ती से लागू हो पाएगा या फिर ये भी पहले की तरह फाइलों और बयानों तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि अरावली का भविष्य सिर्फ सरकारी आदेशों से नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और जन भागीदारी से तय होगा और आने वाले समय में यही तय करेगा कि अरावली पहाड़ों के रूप में बची रहेगी या इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगी। ये थी आज की अपडेट अरावली के मुतालिक जो मैंने आपके साथ में साझा की है। कुछ टाइम की कमी की वजह से आज मैं सही से वीडियो नहीं बना पाया, सही से न्यूज़ एडिट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मुझे थोड़ा सा मोबाइल में देखकर आपको न्यूज़ बतानी पड़ी। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आपने मेरी परेशानी को समझा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में और नई न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।